एक्सक्यूज मी, अर्जुन कहाँ पर है? सर वो अंदर मीटिंग में है। सर अंदर मीटिंग चल रही है, आपको बाहर रुकना पड़ेगा। देख मेरे भाई, पुलिस की वर्दी होती है ना, ये कानून के लिए है, क्रिमिनल्स के लिए नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, योर अटेंशन प्लीज। मुझे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस इनसे बात करनी है। 5 मिनट के लिए आप लोग बाहर जाइए। What is this nonsense? Important meetings going on. अगर मुझसे बात करनी है तो रिसेप्शन में जाके वेट तो कीजिए। पुलिस वाले से बात कर रहा है। टोकन लेकर रिसेप्शन में बैठकर ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट करवाने के लिए नहीं आया हूँ, तेरे साथ इंक्वायरी करने आया हूँ। And the reason is? K05M565 फॉर्च्यूनर, ये कार तेरे नाम पर रजिस्टर्ड है ना? हाँ, तो क्या हो गया? और उसी कार में इनकी बहन का किडनैप हुआ है, ऐसा कंप्लेंट की है इन्होंने। किडनैप? कॉल आदि। नॉट रीचेबल सर। वो कार मेरा भाई आदि यूज करता है, उससे बात होते ही आपको कॉल करता हूँ। यू कैन लीव नाउ। ए, तेरा ऑर्डर तेरे लोगों को दे, समझा? और चुपचाप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, तेरा भाई आएगा तब बात करेंगे। ए, दिमाग तो ठिकाने है ना? मेरे पास जो पावर है ना, सिर्फ मुझे नहीं, वहाँ जो खड़ा है ना सिक्योरिटी वाला, उसे भी लेके नहीं जा सकते हो तुम। एक पुलिस वाले को चैलेंज कर रहा है तू? अगर मेरी ठन गई ना तो तेरे भाई के साथ तुझे भी अंदर घसीट कर ले जाऊंगा। How dare you? बहुत बड़ी गलती कर दी तूने, खाकी पर नहीं एक शेर पे हाथ डाला है। चल ऑफिसर, तुम जानते नहीं हो कि मेरा बाप कौन है? चाहे तू किसी का भी बेटा हो, कानून के लिए सब बराबर है। मलेश्वर पुलिस स्टेशन के एसआई किरण कुमार होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के बेटे को अर्जुन को इस वक्त अरेस्ट। हमें अभी ये ब्रेकिंग न्यूज मिली है। एक्सक्यूज मी सर, आप जरा टीवी देख लीजिए सर। अर्जुन प्रसाद अरेस्ट हो गए हैं। उन पर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया है, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर क्या है ये सर? हमें कुछ टाइम दीजिए सर, आपका बेटा बाहर आ जाएगा। बाहर आने से क्या होगा? और जो इज्जत गई है वो बाहर आने से वापस आ जाएगी क्या? सर आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। हाँ सर। कैंसिल ऑल माय अपॉइंटमेंट्स इमीडिएटली। मेरे लिए बेंगलोर जाने का एक फ्लाइट टिकट बुक करो। ठीक है सर, अभी करता हूँ। कौन है यहाँ का इंचार्ज? सर, क्या है ये? इतने बड़े केस को हैंडल करने से पहले अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए, ये तुम्हें पता नहीं है? सर, इस आदमी की कार से एक लड़की का किडनैप हुआ है सर, और जब मैं इनके पास इंक्वायरी करने के लिए गया तो इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया सर। इनकी इज्जत को तुम उछालोगे तो तुम्हें लगता है ये चुप बैठेंगे? सर से माफी मांगो और अभी के अभी इन्हें छोड़ दो। ये क्या सर, सिंसियरिटी को अप्रिशिएट करने के बजाय आप गुनहगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कौन है ये? सर, जिस लड़की की किडनैप की कंप्लेंट हुई है उसका भाई है। हे, इनके बारे में तुम्हें कुछ पता भी है? अर्जुन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रोप्राइटर, ही इज वन ऑफ द बिजनेस टाइकून्स। वो तो नहीं जानता, लेकिन क्या तुम भी नहीं जानते हो? अपने डिपार्टमेंट के हेड होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद का बेटा है ये। होम मिनिस्टर का बेटा है तो क्या हुआ, आप गुनहगार को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? हेलो, ये सब तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बीच में मत बोलो। किरण कुमार, तुम इस तरह क्या देख रहे हो? छोड़ दो इन्हें। सर, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। शट अप किरण कुमार, वो गाड़ी अर्जुन की ही है, लेकिन वो गाड़ी गुम हो गई थी, ऐसी कंप्लेन 1 हफ्ता पहले लिखवाई गई थी, तुम्हें पता नहीं? सर, मेरी बहन को उसी कार में उठा कर ले गए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। एफआईआर लिखने के बाद एक्शन लेकर इंक्वायरी करना पुलिस की ड्यूटी नहीं है क्या सर? देखो, ड्यूटी के बारे में तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। पहले तो मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रिमिनल कौन है, उसके बाद उसे अरेस्ट करके घसीटते हुए यहाँ लेकर आऊंगा। आखिरकार आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता, ये बात आपने प्रूव कर दी। बोलना बहुत ही आसान है मिस्टर, लेकिन अब अगर एक भी शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हें सीधा अंदर डाल दूंगा। इन सब का कारण यह गैर जिम्मेदार ऑफिसर है। यू आर सस्पेंडेड। सॉरी मिस्टर अर्जुन, हमारे ऑफिसर से गलती हो गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ सुनो विक्रम, अर्जुन के लिए जिसने कंप्लेन लिखवाई है उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ करो। ओके सर। आई एम सॉरी मिस्टर अभिषेक, यहाँ का पूरा सिस्टम ही करप्ट है मिस्टर अभिषेक, और इस सिस्टम को करप्ट करने वाले हैं ये कुछ पॉलिटिशियंस और इनके जैसे कुछ ऑफिसर्स। इनके साथ काम करने से तो बेहतर है कि नौकरी ही छोड़ देना। आई एम सॉरी अभिषेक।
सर आपने अर्जुन को गिरफ्तार किया और 2 घंटे के अंदर ही छोड़ दिया, ऐसा क्यों सर? 1 मिनट, देखिए सच्चाई ये है कि अर्जुन की गाड़ी आज से 1 हफ्ता पहले गुम हो गई थी। उन्होंने कंप्लेन भी लिखवाई थी। हमारे ऑफिसर ने ठीक से इंक्वायरी नहीं किया और इसीलिए उन्हें अरेस्ट करके उसने बहुत बड़ी गलती की। उस कार के बारे में अब तक आप लोगों को कोई भी क्लू मिला है क्या सर? देखिए पुलिस अभी उसके बारे में जांच कर रही है। जिसने भी कंप्लेंट लिखवाई है उसका किडनैपर के साथ कोई संबंध है या नहीं, हम लोग उसके बारे में जांच कर रहे हैं। होम मिनिस्टर दुर्गा प्रसाद के बेटे अर्जुन के अरेस्ट केस में एक नया मोड़ आ गया है। जिसने कंप्लेन किया है उस पे ही शक किया जा रहा है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। सर सब कुछ ठीक हो गया है। जिस इंस्पेक्टर ने अर्जुन को अरेस्ट किया था उसे सस्पेंड कर दिया गया है। उसे सस्पेंड करने से जो मान सम्मान गया है वो वापस आ जाएगा क्या? हाँ सर वो बात यह है एक होम मिनिस्टर के बेटे के ऊपर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? उस इंस्पेक्टर को मैं कौन हूँ, मेरा पावर क्या है, उससे पता चल जाना चाहिए, समझे? तुम थोड़ा बाहर जाओगे? मॉर्निंग सर। मैंने अपने लोगों को अंदर भेजा है। तुम सबके लिए सारी तैयारी करो। ओके सर। तुम्हारे लिए फोन है। बोलिए साहब, कैसे याद किया? बंटी, तेरे लिए एक शिकार है, वो जेल के अंदर ही है। क्या करना है साहब? शेर को एक बकरा मिल जाए तो वो क्या करेगा? समझ गया साहब, काम हो जाएगा। वही है। अंदर चल, अंदर चल। खोलो इसे। भागो, भागो यहाँ से, सबके सब भागो यहाँ से। सर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मुझे जाना है। कूल कूल बंटी, ये क्या हो रहा है तुझे? वो मुझे मार डालेगा सर। अरे क्या बक रहे हो? शेर को कौन मारेगा? शेर शेर क्या लगा रखा है सर? मैं उसके सामने डॉगी हूँ, डॉगी। डॉगी? उसका नाम सुनते ही गुंडे भी कांपने लग जाते हैं सर। उसी के डर से मैं यहाँ इस जेल में छुपा बैठा हूँ। वो बिहार का बब्बर शेर है। वो पुलिस डिपार्टमेंट का रुस्तम है, रुस्तम, रुस्तम। हेलो चार्ली, चार्ली प्रोग्राम, राजगीर चौकी। चार्ली, चार्ली, चार्ली स्पीकिंग, राजगीर चौकी। अभी अभी इन्फॉर्मेशन मिली है कि एक एम्बुलेंस में चरस, गांजा और अफीम पास हो रहा है। आप अपनी चौकी पर उसे रोकिए और उस एम्बुलेंस को सीज कीजिए। ओके ओके। ए जल्दी से रोड को ब्लॉक करो रे। ए, देखो सामने पुलिस है। पुलिस पुलिस कुछ नहीं भाई, तू चला 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 चला, उड़ा 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 उड़ा
उड़ा दिया। ये देख, और एक पुलिस वाला है आगे खड़ा है। इसको भी उड़ा दे, उड़ा दे, उड़ा दे। हाँ, इसे भी उड़ाता हूँ। पुलिस क्या कर लेगा? 5 दिन अंदर रहूंगा, उसके बाद जब मैं बाहर आऊंगा देखता हूँ तू फिर क्या कर लेगा। हाँ बोल। अरेस्ट? मुझे अरेस्ट बोले तो एलर्जी, एनकाउंटर बोले तो एनर्जी। वो अपने आप को क्या समझता है? अरेस्ट करना तो वो जानता ही नहीं है। जिसको जहां पकड़ता है वहीं ठोक देता है। जिसे भी वो मार रहा है वो या तो क्रिमिनल होता है या फिर वो गैर कानूनी धंधा करने वाला। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सबको मारते चले जाओ। हर रोज ह्यूमन राइट्स वाले इसके खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं। हम क्या जवाब देंगे उन्हें? जो कुछ भी वो कर रहा है उससे गुंडों में डर तो आ रहा है ना। दिन ब दिन वो हीरो बनता जा रहा है। डिपार्टमेंट में सभी लोग उसे रुस्तम नाम से पुकारते हैं। सर, अभिषेक साहब आए हैं। अंदर भेज दो। जय हिंद सर। कहिए सर, मेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट? ऐसे एक के बाद एक एनकाउंटर करेंगे तो ह्यूमन राइट्स वाले कंप्लेंट ही करेंगे ना। पुलिस और गुंडों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। ऑफ कोर्स सर, हर गुंडा मुझसे डरता है, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता। मैंने तो किसी पुलिस या मासूम का एनकाउंटर नहीं किया, सिर्फ गुंडों का किया है। जहां क्रिमिनल रहेगा वहां यह भी रहता है, और यही मेरा उसूल है। आई होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट। जय हिंद सर। सर, ऐसे ही छोड़ दिया तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? इसलिए उसे ऐसी जगह पे ट्रांसफर किया है जहां हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। कहां सर? पटना सिटी।
है दोस्त? ये जगह कैसी लगी? चारों तरफ डेड एंड है। हर मुजरिम का रास्ता भी डेड एंड ही होता है। मैं वायलेंस पसंद नहीं करता। अपने आप सरेंडर कर लो तो अच्छा होगा। अरेस्ट करो सबको। इनको अरेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है सर, आप बस हाँ करिए, यही ठोक देंगे इन कमीनों को। नहीं यादव, हर क्राइम का जवाब एनकाउंटर नहीं होता है। सर ये लोग खतरनाक गुंडे हैं, इनके दिमाग में अच्छी बात नहीं घुसती है, घुसती है तो सिर्फ गोली घुसती है। नहीं यादव, मुजरिम चाहे जैसा भी हो, उसे एक मौका तो देना चाहिए सुधरने के लिए। ये बंदूक हमें कानून की हिफाजत करने के लिए दिए गए, उसे तोड़ने के लिए नहीं।